अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। मैं हूं तारिक महमूद। मैं हूं गुलजार। मैं मोहम्मद। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है ख्वाजा आसिफ सेज दैट पाक इज नॉट इंटरेस्टेड इन गोइंग टू वॉर विद अफगानिस्तान। मेजर गौरव वारिया की वीडियो देखते हैं वीडियो और अपना बयान कर देंगे। कमेंट करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने एक बहुत बड़ा ऐलान करा है। वो सिर्फ उनके दिमाग में बड़ा ऐलान है, ये ऐलान तो पाकिस्तान जब से पैदा हुआ था तब से कर रहा है। पाकिस्तान ने ये बोला है, या ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान की ओर से बोला है कि वो अफगानिस्तान से जंग नहीं चाहते। दे डोंट वांट अ वॉर विद अफगानिस्तान। ऐसा क्यों बोला ख्वाजा आसिफ ने? दोस्तों, मैं कुछ सच्चाइयां आपको बताता हूं और आपको जानने की जरूरत है कि आखिर पाकिस्तान के ये बदले बदले सुर। कल परसों उन्होंने अटैक करा, कल परसों ही तो अटैक करा था उन्होंने, अफगानिस्तान के ऊपर मिसाइल मार दी थी, बम मार दिए थे। क्या हुआ है कि अफगान तालिबान ने सारे घोड़े खोल दिए। अफगान तालिबान, सुनने में आया है, जो कि पाकिस्तानी मीडिया, क्योंकि झूठा मीडिया है पाकिस्तान का, सस्ता मीडिया, हल्का मीडिया है, राइट, ये कभी बातें बताएगा नहीं, छुपाता है पाकिस्तान का मीडिया। और ऐसा नहीं कि उसको बहुत पैसे मिल रहे हैं, पैसे के लिए बिक गया। पाकिस्तानी पैसे के लिए बिकते हैं, ये नोन फैक्ट है यार। तो अगर वो पैसे के लिए बिक जाता उनका मीडिया, तो मुझे समझ में आता कि पैसे के लिए, वो पैसे के लिए नहीं बिका है। ऊपर से डंडा चलाया है फौज ने, और फौज ने बोला है कि मुंह बंद करना, वरना ये डंडा मुंह के अंदर ही डाल देंगे तुम्हारे। तो डर के मारे पाकिस्तानी मीडिया चुप है। सच बात तो यह है कि अफगान तालिबान ने पाकिस्तानी पोस्टों पे अटैक कर दिया। और सुनने में ऐसा आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी सोशल मीडिया डिस्कस कर रहा है कि पाकिस्तानी फौज कई जगह से दोस्तों भाग गई है। कई जगह से उन्होंने वही अपना पुराना काम जो है सरेंडर वाला, वो धंधा भी उन्होंने शुरू करा। क्योंकि पाकिस्तान का ये ना, अगर तुम हम पे हमला करोगे, तुम हमारे साथ जंग करोगे, तो फिर पाकिस्तानी फौज सरेंडर कर देगी इंशाअल्लाह। ऐसा कुछ उन्होंने करा। तो अब इनको पड़ रही है मार। अगर पाकिस्तान एयर अटैक करता इनके ऊपर, एयर स्ट्राइक्स करता इनके ऊपर, और वहां से जवाबी कार्रवाई नहीं होती, फिर पाकिस्तान और करता। इसलिए जो भारत के लीडर्स हैं, मैं उनको हर समय एक ही बात कहता हूं। आप देखिए, हमसे ज्यादा एक्सपोजर है आपको, आप ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ज्यादा पावरफुल हैं, दुनिया की समझ है, लेकिन पाकिस्तान के बारे में ना थोड़ा बहुत मेजर भी जानता है। इनको जितना कूट के रखोगे इतना खुश रहे। ये बात तालिबान समझ गया है। तालिबान ये थोड़ा ना कहता है कि हमारी पाकिस्तान के साथ दुश्मनी है। तालिबान कभी नहीं कहता कि उसकी पाकिस्तान के साथ दुश्मनी है। वो दुश्मनी की बात ही नहीं करता। इनफैक्ट तालिबान बात ही नहीं करता, ना अच्छी ना बुरी। कभी कभी वो उनका वो मुजाहिद है ना, जबीउल्लाह, क्या नाम है उसका, नाम ही भूल गया मैं उसका, मुजाहिद करके उसका नाम है, जो स्पोक्स पर्सन है, कभी कभी कुछ बोल देता है वो। इसके अलावा अफगानिस्तान कुछ कहता ही नहीं, तालिबान कुछ कहता ही नहीं। हाँ, तालिबान की कलमे वाली उंगली सारी बात करती है। वो ठोकते रहते हैं पाकिस्तानियों को, उनका काम है ठोकना। वो गए, पाकिस्तानियों को ठोका, आ गया। वो फिर गए, ठोका, आ गया। इन्होंने एयर स्ट्राइक करी, उन्होंने सुसाइड अटैक कर दिया, उन्होंने फिर मारा इनको, कितने लोगों को फड़का दिया। अब पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान का गला सूखना शुरू। पाकिस्तान को लग रहा था कि हम हवाई जहाज से मारेंगे एक, तो 2 कारणों से करा। देखिए, ये जो भी हो रहा है, और अगर अफगान तालिबान वाला सुन रहा है वो भी सुन ले, पाकिस्तान क्यों कर रहा है ऐसा, और पाकिस्तान आपके ऊपर जवाबी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है। एक तो इनके पास पैसे नहीं है, दूसरा इनके पास कलेजा नहीं है, दम नहीं है, हिम्मत नहीं है पाकिस्तानियों में। ये जितने भी लाहौरी हैं, पाकिस्तानी, पंजाबी, राइट, दीज आर बिग टॉकर्स। आप इनकी फिल्में देखिए, आप इनकी कुछ भी चीज देखिए, आपको ये दिखेगा। फिल्में तो खैर हर जगह की लगभग, दे आर इन द वर्ल्ड ऑफ मेक बिलीव, वो फिक्शनलाइज होती हैं काफी हद तक जो फिल्में होती हैं। लेकिन इनका आपको फिल्मों से थोड़ा माशरे के बारे में पता लग जाता है। दीज पीपल आर वेरी बिग टॉकर्स। पाकिस्तानी पंजाबीज बड़ी बड़ी बातें करनी, सानू ये कर देंगे, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और इनकी डिलीवरी जीरो है। आपने कभी किसी पठान से सुना गजवाए हिंद के बारे में? लड़ता पठान है। आपने कभी बलोच से सुना गजवाए हिंद के बारे में? लड़ता बलोच है। आपने किसी सिंधी से सुना गजवाए हिंद? लड़ता सिंधी है। ये सारी की सारी जो चुल है, ये पाकिस्तानी पंजाब की है। लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट, ये सब इन सब एरियाज की चुल है ये गजवाए हिंद। और करना इन्होंने फिर गजवाए हिंद नहीं है, मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं। ये सिर्फ यूट्यूब के वीडियोस पे बोलते हैं गजवाए हिंद, इन्होंने फिर नहीं करना। पाकिस्तानी पंजाबियों ने आज तक कुछ नहीं करा।
दे हैव डन नथिंग। अब देखो, ये कहता है ख्वाजा आसिफ कि भैया हमें ना अफगान तालिबान से नहीं लड़ना। वो तो हमें पता है तुम्हें नहीं लड़ना यार, तुम कौन सी नई बात बता रहे हो। ये कहते हैं पाकिस्तान कैरिड आउट इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन IBO टारगेटिंग TTP's हाफिज गुल बहादुर ग्रुप। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के अंदर भी एक ग्रुप है, सब ग्रुप है, जिसका नाम है हाफिज गुल बहादुर ग्रुप, जिसने कि 16 मार्च को मीर अली नॉर्थ वजीरिस्तान में अटैक करा था और मल्टीपल टेररिस्ट अटैक्स अक्रॉस पाकिस्तान इन्होंने करे थे, राइट। उसके खिलाफ इन्होंने करा तो इन्होंने बम मार दिए। पर इमीडिएटली बम मारने के बाद इन्होंने कर, अच्छा बम मारे अफगानिस्तान के अंदर मारे इन्होंने, जिसमें 4-5 औरतों को मार दिया, 2-3 बच्चों को मार दिया, क्योंकि इनका जोर औरतों और बच्चों पे चलता है। इनका जोर ही उतना चलता है भाइयों, इससे ज्यादा इनका जोर नहीं चलता। खैर एनीवे, पाकिस्तानी जोश में आ गए। फिर उनका थोड़ा सा जोश हुआ ठंडा अटैक करने के बाद, क्योंकि जैसा मैंने बताया ना, अफगान तालिबान रहता है दमादम मस्त कलंदर बॉर्डर पे। फिर इन्होंने अफगान तालिबान को एक अपील भेजी कि प्लीज प्लीज TTP को बोलो कि हमारे ऊपर अटैक ना करे यार, हम आपके साथ जंग नहीं चाहते। तो अफगान तालिबान ने इनको यही बोला कि खबीस का बच्चा, हमें पता है तुम हमारे साथ जंग नहीं चाहती, तुम्हारा औकात नहीं है तालिबान के साथ लड़ने का। उनको पता है, उनको पता है ये पठान लड़ती तो पाकिस्तानी पंजाबी भागती, पठान मारती तो पाकिस्तानी पंजाबी उई बोलती, ये होती। ठीक है, ये दोस्तों मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूं। इन्होंने ये देखिए 5 से लेकर 6,000 TTP फाइटर हैं अफगानिस्तान के अंदर, 5 से लेकर 6,000। और मैं कहता हूं कि किसी देश की फॉरेन पॉलिसी यार इतनी गड़बड़ कैसे हो सकती है जैसे पाकिस्तान की हुई है। इतनी घटिया फॉरेन पॉलिसी किसी कैसे की हो सकती है कि इमरान खान ये बोल रहा है तालिबान को कि इन लोगों ने आजाद कर दिया अफगान को, हमको इन लोगों ने आजाद कर दिया है। वो कह रहा है कि ये जो तालिबान है इन्होंने जहनी आजादी दिलवा दी। अमेरिका ने तो ऑक्यूपाई कर रखा था, अमेरिका तो काबिज हो रखा था अफगानिस्तान के ऊपर। और इमरान खान की टीम में लोग जाके टेलीविजन स्टूडियोज में बोल रहे हैं कि जी असी भी मुसलमान थे, तुसी भी मुसलमान, अब बड़ा मजा आएगा, अब तालिबान आ गया है, अब हमें कश्मीर मिल जाएगा। इनके मुंह से लार टपक रही थी, जैसी लार इनकी टपकी और जमीन तक नहीं गिरी, पहला अटैक तालिबान का। ये कंफ्यूज हो गए कि भाई अस्सी भी मुसलमान थे, तुसी भी मुसलमान, फिर अटैक क्यों है? फिर बोला अस्सी भी मुसलमान थे, तुसी भी मुसलमान। अब ये कह रहे हैं कि 80 थे मुसलमान थे, तुसी शैतान। ये स्टोरी सुना रहे हैं तालिबान को कि अब तालिबान बुरे हैं। जो गुड तालिबान और बैड तालिबान की बात है ना दोस्तों, ये जो हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के बारे में बात करी थी मैंने, ये जो हाफिज गुल बहादुर ग्रुप है, ये मैं आपको बताता हूं, ये पहले गुड तालिबान का हिस्सा था। ये गुड तालिबान का हिस्सा था और इसकी जो जड़ें हैं वो मौलाना फजलुर रहमान से जुड़ती हैं। जमातुल उलमा इस्लाम पाकिस्तान, फजलुर रहमान फैक्शन ना, वो एफ लिखते हैं क्या वो ब्रैकेट में, फजलुर रहमान फैक्शन, उसके साथ इनकी वो इनके ताने बाने जुड़े हुए हैं। ये मदा खेल क्लैन का है, उथमाजाई वजीर ट्राइब का, और पीस अग्रीमेंट इसने 2006 में साइन करी थी पाकिस्तान के साथ, 2006 में इस हाफिज गुल बहादुर ने। उसके बाद इसने बोला कि जाओ यार, ये अच्छे लोग हैं, घटिया सी कैटेगरी के बी ग्रेड लोग हैं, उसने बोला मारो इनको। तो अब इनको ये जो गुड तालिबान बैड तालिबान का कंसेप्ट है ना, यही चीज हिलेरी क्लिंटन ने पाकिस्तान में आके पाकिस्तान को समझाई थी। स्नेक्स इन योर बैकयार्ड, यही बोलती है वो, स्नेक्स इन योर बैकयार्ड। हिलेरी क्लिंटन कहती है कि अगर तुम अपने घर के पीछे सांप पालोगे और तुम ये सोचोगे कि वो सांप सिर्फ तुम्हारे दुश्मन को काटे, तो बेटा जी ऐसा होगा नहीं, वो सांप तुम्हें भी काटेगा, क्योंकि सांप की फितरत है काटना। ये हिलेरी क्लिंटन पाकिस्तान आई थी और पाकिस्तान आके इन सब के जर्नलिस्ट के सामने उसने स्टोरी सुनाई इनको, एक सांप वाली कहानी कि बेटा बहुत पहले की बात है, एक सांप था और उसने काट लिया। उसने पूरी स्टोरी समझाई स्नेक्स इन योर बैकयार्ड की। आप पढ़िएगा इंटरनेट पे, आपको मजा आ जाएगा। आप वीडियो देखिए यूट्यूब पे, आपको पता लग जाएगा स्नेक्स इन योर बैकयार्ड वाला। लेकिन पाकिस्तानी नहीं माने। पाकिस्तानी, ये पता है, ये ओवर स्मार्ट कौम है। खास तौर से लाहौरी जो है ना, ये ओवर स्मार्ट बनते हैं और फिर इनको जूते पड़ते हैं। इनको ऐसा लगा कि तालिबान के साथ भी खेलेंगे, अमेरिका से पैसे ले लेंगे, अमेरिका के साथ खेलेंगे, तालिबान के ठिकानों के बारे में इंफॉर्मेशन दे देंगे, अमेरिका बम मार देगा। इन्होंने दोनों से फायदे लिए, अमेरिका से पैसा लिया, उनसे पॉलिटिकल पावर लेने की कोशिश करी और अफगानिस्तान को अपना 5वां सूबा बनाने की कोशिश करी। तालिबान को ऑल थ्रू आउट पता था
तालिबान को ऑल थ्रू आउट पता था कि पाकिस्तान गेम क्या खेल रहा है। तालिबान चुप रहा 20 साल उसने ऐसे ही काटे, गुफाओं में जंगलों में घूम घूम के उसने 20 साल काटे। जब तालिबान को यह पता लग गया कि दोहा एग्रीमेंट साइन हो गई है और अब ये अमेरिकन ट्रूप्स ये जा रहे हैं, जब उसको क्लियर हो गया, जब उसको पता लग गया कि क्लैरिटी है इसमें, ये लोग जा रहे हैं, तब उन्होंने बोला कि बेटा अब असली बात सुनो, 80 थे मुसलमान तो पाकिस्तानी शैतान। चलें जी, वीडियो खत्म हो गया भाई। मेरे ख्याल में तो ख्वाजा साहब ने समझदारी वाली बात की है। पहली मर्तबा पाकिस्तान ने समझदारी की बात। अभी तक तो मिनिस्टर भी ये नहीं बना। हाँ, अभी तक ये MNA असेंबली में पहुंचाई थी, वो तो अभी तक उन्होंने नहीं दिया। लेकिन इसने वो लफ्ज बोल दिया जो उधर के बाद नहीं बोलना था। वो हो सकता है उधर के अंदर रहते हुए आर्डर की परमिशन के बगैर बोलना होता है। ये तो अपनी मर्जी से स्टेटमेंट दे रही, लेकिन अच्छा वो नहीं किया जो वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने कर दिया है कि हम अंदर घुस के मारेंगे अफगानिस्तान को। तो यही लफ्ज तो वजीर दाखिला राणा सनाउल्लाह ने भी कहा था, हम अंदर घुस के मारेंगे। तो वो चित्राल की तरफ आपको पता धमाके हुए थे, 12 भी मारे गए। फिर इन्होंने अटैक किया तो उनको भी नुकसान बहुत पहुंचा था। लेकिन ये उनकी अच्छी स्टेटमेंट पहले हो जाता है, उनकी बातचीत हो जाती है तो जंग लड़ने की जरूरत क्या है। उधर भी मुजाहिदुल्लाह जो उनका है ना, मुजाहिदुल्लाह जबी साहब जो है, उन्होंने ये वादा किया है कि मैं पाकिस्तान के साथ अमन चाहते हैं, हम लड़ाई जंग नहीं चाहते कि हम किसी के कहने पे दोनों कंट्री कब से लड़ रहे हैं आपस में। लेकिन ये भी तो है ना कि पाकिस्तान कहता है कि हमने दहशतगर्दों को मारा है, अफगानिस्तान। हाँ बिल्कुल, ये हुआ है पाकिस्तान से ये लफ्ज इन्होंने बताया है। और हकीकत भी यही है कि पाकिस्तान ने जो अटैक किया है वो TTP जो अफगानिस्तान के अंदर जिसको कोई सपोर्ट करता है उनके ऊपर से अटैक हुआ, किसी आम जनता के बंदे अफगानी के ऊपर नहीं हुआ। मुझे पूरी दुनिया में कोई बता दे भी एक बंदा भी मरा अफगानिस्तान का। वो जगह तो इतनी खाली थी तारक भाई, बहुत खुला चौड़ा रखना है, खुला तो कोई आबादी नहीं। जहाँ इन्होंने किया अटैक पाकिस्तान फौज ने, वहाँ पे वो ही मरे वो जहाँ TTP के थे, क्योंकि इधर और उधर उनको पता होता है। इस तरह सीधी बात बताते हैं कि भाई हमने TTP वालों को रखा है। हाँ। इस तरह पाकिस्तान ने बोला था कि भाई हमने इधर दहशतगर्द नहीं रखे। इंडिया क्लेम करता था कि भाई हम बिल्कुल एयर स्ट्राइक करके 300 मारे हैं। पाकिस्तान कहता है यहाँ पे कभी मरे, दरख्त मरे, तो सेम चीज वही सेम बात ही उधर एक बंदा भी आम जनता को आबादी नहीं नजदीक जाओ, इतना खुला एरिया यार, वहां पे उनके ऊपर हुआ है। TTP है जिनके ऊपर, अफगानिस्तान में जिनके ऊपर हुआ है। और ये डेरा इस्माइल खान कल हुआ वाकया, उधर हम मान रहे हैं हमारे 2 जवान डेरा इस्माइल खान पे हमारी जो छावनी उधर हुआ है, 2 फौजी शहीद हुए थे। मुतबादा जो उन्होंने किया फौज, उनके 3 के 4 बंदे तो वो भी मर गए। लेकिन ये है कि सिलसिला अब ना फिर चल पड़े एक बार, थोड़ा सा पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मामला फिर खराबी की तरफ जा रहा है। खराबी की ये अच्छा काम नहीं है। नहीं अच्छा तो नहीं है, लेकिन हो सकता है ये फंडिंग करने वाले बिल्कुल वो करवा रहे हैं भाई। जो फंडिंग करने वाले वो कहते हैं कि अफगानिस्तान पाकिस्तान आपस में लड़ते रहे, क्योंकि पाकिस्तान का तो साफ पता है उनको कौन कह रहा है। वो है अमेरिकन, वो कहते हैं ईरान पे भी अटैक करो, अफगानिस्तान पे भी अटैक करो। वो तो इवन यहाँ तक कहते हैं कि रशिया के खिलाफ भी बोल लो। अब कुछ दिनों बाद देख रहे हो सकता है हमारे शहबाज शरीफ साहब रशिया के खिलाफ भी कुछ न बोल पड़े। मुझे तो ये भी डर है। उधर से होती है, अमेरिका ही देखता है भाई, अमेरिका कहने पे हो जाता है। हालांकि ना यकीन माने ना, पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूँ ना, तो मैं रशिया यूक्रेन वाली बात करूँ तो मैं हमेशा मेरा झुकाव रशिया की तरफ रहता है। मुझे रशिया वैसे पता नहीं कुछ क्या बात अच्छा लगता है, बाकी अच्छा लगना सारे बार में वो है ही सच्चा। तारक वो कब्जा ग्रुप इस तरह नहीं है जिस तरह इंडिया कब्जा ग्रुप नहीं है ना। और भाई रशिया का पता ग्रुप में उसने भी बड़े नहीं वो एक पहले की बात है जब हम एक बात कर रहे हैं, 15-16 रास्ते उससे टूटी हैं। हाँ वो भी तो देख लेना, कमजोर हो जितनी बड़ी पावर, ये जितने विस्तार लगते जो कुछ उनका हिस्सा है। बैठकर बताओ किसको उसने वापस कब्जा है, याद हो उसने कब्जा कर लिया है। उसके ऊपर भी जुल्म हुए, अमेरिका ने कितने जुल्म बरसाए उसके ऊपर। अमेरिका ने जो भी किया उसके रशिया के भी। लेकिन सावधान है भाई साहब, उस वक्त तालिबान खान था, इमरान खान, उस वक्त हम भी खुशियाँ मना रहे थे कि भाई ये तो ऐसे करता था कि ये देखो अमेरिका को नाक के चने चबा दिए।
नाक से चैनल चबा दी, तो इस तरह की बातें होती थी कि भाई हम अमेरिका को हरा दिया पाकिस्तान की नहीं, वो मतलब था कि अमेरिका को यहाँ से निकाल दिया, 22 साल ये जंग चली। अच्छा, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ साहब ये नहीं कि इमरान खान ने दहशतगर्दी को हवा दी, उसने तो रोकने की कोशिश की। अमेरिका शुरू से निकला, उस वक्त जो अमेरिका हथियार छोड़ के भागा था, $1 बिलियन के हथियार लेकर, वो तालिबानों के पास प्लानिंग थी। अच्छा, वो हथियार किस लिए छोड़ के गया? इस खित्ते में अमन ना हो जी। अच्छा, सुनने में ये भी आया था कि वो हथियार इंडिया भी मांगता था कि आप हमें हथियार बेच दो, और पाकिस्तान भी यही कहता था कि आप ये हथियार, आपको क्या जरूरत है हथियारों की, आप हमें बेच दो। लेकिन अब वो उन हथियारों को अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो सीधा एक बॉर्डर की तरफ तो मुहाल करके बैठे ना। कितनी मैंने वीडियो देखी हैं कि कई जो है टैंक वगैरह, इस तरह की जो फाइटर गाड़ियां होती हैं, इस तरह की वो कई असला वाली जो चाह के भी नहीं बना सकते, अफगानी जो उनको अमेरिकन देकर गए हैं, ये एक मिशन था भाई। लेकिन ये एक जंग थोड़ी सी छिड़ी नहीं और वो असला खत्म, बाकी ये कैसे लेंगे असला? फंडे करने वाले होते हैं ना, असला देने वाले भी होते हैं, कौन लेकर देगा? तो बाकी दोस्त आएंगे मैदान में उनके, जो दोस्त हैं अमेरिकन कहते हैं इनको तालिबान ना कहो, उनकी असम्बली में कहा गया है अफगानिस्तान के दहशतगर्द ना बोलो, इनको तालिबान सिर्फ बोल दो। वो जो हुकूमत में अब अफगानिस्तान में उनके कपड़ों के ऊपर से ना अब धूल मिट्टी जो है वो ऐसे करके, पहले वो ही थे जिनको दहशतगर्द अमेरिका में बोला जाता था, अब उनको दहशतगर्द नहीं बोलना, वो लेबल हटा दो, सिर्फ तालिबान बोल। अब तो आप दहशतगर्द बोलते हो ना। और अब देखो चाइना के उधर घुसने की वजह से आप फिर अमेरिका के उनके ऊपर अटैक करवा रहे पाकिस्तान के जरिए। और रही बात, तारक साहब अक्सर कहते होते थे कि इनका कोई दीन मजहब नहीं होता, इनका मजहब क्या होता है? पैसा। जिधर से दिखा उस तरफ अपना झुकाव कर लेते हैं। सही बात है। कभी पाकिस्तान इनको पैसा देता था तो ये पाकिस्तान के सज्जन थे, मित्र थे। आज पाकिस्तान ने बंद कर दिया है, कोई और दे रहा है, तो वही पाकिस्तान, वही सज्जन मित्र आज इसका दुश्मन हो गया है। तो यहाँ पर दीन वाला तो मामला हुआ ही नहीं ना। वो सांप को दूध पिलाने मैं जब आप कह रहे थे कि ऐसे ही मुसलमान के भाई आप मुसलमान लोगों को मारो, दीन मैं सवाल नहीं पैदा। अच्छा, इसमें ये भी एक बात सामने मेजर साहब ने की कि बहुत आम जनता मारी की भी पाकिस्तान में इन जो एक दो हमले हुए ना, 5 या 4 इसमें पाकिस्तानी आर्मी के जवान शहीद हुए, आम जनता नहीं मरी। जवान शहीद हुए हैं, आम जनता नहीं मरी इधर पाकिस्तान में। हम जवानों को मान रहे हैं, वो शहीद हुए। जब वो जंग करोगे, किसी से लड़ाई करोगे, फिर आपको भी तो कुछ झेलना पड़ेगा ना। आगे वालों को आपने मारा है, 2 बार अटैक किया है, आपके ऊपर भी तो वो कर सकते हैं, उन्होंने किया है। हमारे 3 के 4 जवान शहीद हो चुके हैं। चलें जी, लेकिन ये है कि भाई हुकूमतों को चाहिए कि मिल बैठ के बात करें मामले को ना। हाँ, तो हो रही है। जंग तो किसी मसले का हल है ही नहीं। जंग आखिरी हलवा होता है, और जंग है किस बात की ये भी तो बताएं, पहले पता तो चले जंग है बिल्कुल किस की बिना पे जंग लड़ रहे हैं। बहुत अरसा पहले से नहीं मानते। पाकिस्तान भी वो अक्सर कहते हैं कि भाई पाकिस्तान ने तो पाकिस्तान ने बाढ़ लगा दी है ना। चलो जी, असल मसला ही बाढ़ का है। वो जो 29 किलोमीटर बाढ़ लग गई थी ना भाई, एक और भी मसला है। पाकिस्तान ने भाई साहब उनके साथ ट्रेन भी बंद कर दिया, उनका रास्ता बंद कर दिया है। उन्होंने ये बोला है कि भाई आप अगर हमारे ऊपर अटैक करोगे, हम आपको रास्ता क्यों दें? हकीकत बात है, ठीक नहीं बात बनता ही नहीं है ना। बात तो ठीक की है ना। तो एक हम आपको रास्ता में पहले ऐसा होता रहा है कि जब अगर अफगानिस्तान ने इंडिया में कोई चीज भेजनी होती तो वो जा सकती है, हमारे इंडिया से अफगानिस्तान नहीं जा सकती। इस तरह का था भाई। अब आप ज्यादा क्लियर ये हकीकत है, इस तरह ही था पहले। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं, और एक साथ तब तक इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।